यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें अपन बात करेंगे बेसिकली इसका नाम है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए C++ के कॉन्सेप्ट। अगर आपको वो नहीं पता तो आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा उसको, है ना। सो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्लास क्या होती है। अब देखो क्लास होती क्या है। क्लास आप समझ सकते हो लाइक एक इस तरीके का बॉक्स होता है जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ रखते हो, लाइक यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट, उसके जो एक्शन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फंक्शन, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है क्लास के अंदर, है ना। और क्लास में बेसिकली क्या हो सकता है, आपको कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई रियल पर्सन हो सकता है। क्लियर है। सो यहाँ पे ये क्लास हो गई। दूसरी डेफिनेशन भी इसकी इसी टाइप से लिखी हुई है, लाइक यहाँ पे देखो, अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट होल्ड डाटा मेंबर, जिसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं, एंड मेंबर फंक्शन। यहाँ पे हो गया मेथड्स टू परफॉर्म एक्शंस। ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना। सो ये हो गया अपना क्लास। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखो, so ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है हैश और यहाँ पे हो जाएगा इंक्लूड। देन इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर यहाँ पे IO मतलब होता है यहाँ पे इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे स्ट्रीम, ये याद रखना है ना। और यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग नेम स्पेस STG, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेमी कॉलम, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मैन आपका रहने ही वाला है हमेशा, है ना। अब बेसिकली इसके बाद आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेगा क्लास, और क्लास आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ पे कार लिखा है ना, तो कार को एक क्लास माना है। क्लियर है। अब इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो अपन ने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया अपन ने, अपना लेफ्ट वाला था मतलब ओपन किया इसको। देन उसके बाद पब्लिक, तो यहाँ पे याद रखना पब्लिक रहेगा यहाँ पे हमेशा। हो सकता है एक केस में प्राइवेट रहेगा, फ्रेंड फंक्शन के केस में, तो अभी फ्रेंड फंक्शन है नहीं अपना। देन इसके बाद आपको कॉलम लगाना है यहाँ पे इस टाइप से। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रिंग में अपन ने लिखा है यहाँ पे ब्रांड। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई सा भी वर्ड जो कि लेटर से मिलकर बनाओ। याद रखना यहाँ पे देखो ब्रांड है, तो ब्रांड क्या होगा, कार का कोई सा ब्रांड होता है, तो वो भी सिंपल सा वर्ड के फॉर्म में ही होगा, है ना। तो उसको भी अपन स्ट्रिंग ही बोलेंगे, इसलिए अपन स्ट्रिंग लिखा है। एज इट इज़ आपका यहाँ पे इंटीजर लिखा है, INT मतलब इंटीजर मतलब नंबर्स। तो यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, तो स्पीड बेसिकली क्या होगी, इंटीजर के फॉर्म में होगी, इसलिए अपन ने इसको लिखा है नंबर्स के फॉर्म में, है ना। सो यहाँ पे हो गया। एंड इसके बाद अपना यहाँ पे होगा वॉइड स्टार्ट, है ना। क्या होगा, वॉइड स्टार्ट। अब यहाँ पे अपन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन को डिफाइन करता है, याद रखना इस तरीके से ये हमेशा रहेगा यहाँ पे, है ना। ये आपका हो जाएगा पैरेंथेसिस ओपन हमेशा रहेगा जब भी आप वॉइड की बात करो। तो यहाँ पे स्टार्ट, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, कार इज स्टार्टिंग, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे अपन को लास्ट में इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। एंड L का मतलब होता है, अपन ने क्या किया इसको, यहाँ पे लाइन को एंड कर दिया, और L मतलब होता है लाइन, है ना। तो यहाँ पे अपन ने लाइन को एंड कर दिया, जो अपना करली ब्रेसेस था इसको अपन ने क्लोज कर दिया, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने लिखा वाइड और यहाँ पे डिस्प्ले, है ना। देन इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे हमेशा रहेगा पैरेंथेसिस। देन अपन ने क्या किया, करली ब्रेसेस लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा सी आउट मतलब होता है एक तरह से प्रिंट, है ना। तो इसकी यहाँ पे देखो, इसके अंदर अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, सी आउट। देन इसके बाद अपन ने लिखा ब्रांड, और यहाँ पे एज इट इज़ अपन ने सिंपल लिखा है ब्रांड, और यहाँ पे हो जाएगा एंड लाइन। दैट मीन्स अपन एक तरह से इसका यूज़ तब भी करते हैं जब अपन को दो लाइन्स को जोड़ना हो, तो अपन ये लाइन लिखी, देन इसके बाद अपन ऐड कर रहे हैं इस वाली को, तो अपन ने इसलिए भी इसको लिखा है ना, याद रखना इस तरीके से हो गया। एंड अपन ने क्या किया, यहाँ पे सिंपल से एक और लिखा है स्पीड वाला, क्योंकि मैंने दो चीज़ें लिखी थी। कौन कौन सी, सबसे पहले यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना, सबसे पहले ब्रांड और स्पीड। क्लियर है। सो यहाँ पे अपन ने लिखा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड टाइम होती किलोमीटर पर आवर में, इस तरीके से हो जाएगा। इसको भी अपन ने कम्प्लीटली बंद कर दिया, है ना। और यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस को अपन ने बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंटीजर मैन, INT दैट मीन्स इंटीजर, और यहाँ पे मैन, और यहाँ भी आपका हो जाएगा सिंपल सा जो पैरेंथेसिस था, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रेसेस को आपने ओपन किया, देन इसके बाद यहाँ पे लिखा कार और माई कार, है ना। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा सेमी कॉलम, और यहाँ पे हो जाएगा माई कार, यहाँ पे हो जाएगा डॉट ब्रांड, और यहाँ पे अपन ने ब्रांड का नाम लिख दिया, है ना। इस तरीके से ब्रांड का नाम, वैल्यू डिफाइन कर दी इसकी, है ना। सो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी अपन ने। यहाँ भी स्पीड, तो यहाँ भी वैल्यू डिफाइन कर दी, तो ये अपनी स्ट्रिंग में होगी, ये अपनी गाय में होगी, इंटीजर में होगी। तो इस तरीके से अपन ने वैल्यू डिफाइन की, और लास्ट में यहाँ पे लिख दिया सो, और यहाँ पे इसको खाली रखा, है ना। रिटर्न में आपका 0 रहेगा हमेशा। क्लियर है। अब इसके बाद आप ये आउटपुट लिखना हो तो लिख सकते हो, बट इसकी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में आपको मिलेगा कार इज स्टार्टिंग, ये क्या है, उसका फंक्शन है, लाइक फंक्शन क्या, मूवमेंट, कोई सा भी एक्शन हो रहा है, तो वो हो गया। यहाँ पे ब्रांड हो गया आपका होंडा, और यहाँ पे स्पीड हो गई 120 लाइक किलोमीटर पर आवर, है ना। सो 120 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट में भी आपको सेम चीज़ ही लिखना है, यही चीज़ आपको लिख देना, तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट में डिफाइन हो जाएगा, है ना, सही तरीके से। सो आप दोनों में लिख सकते हो एग्जाम्पल। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सो यहाँ पे सिंपल से अपन बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, जो कोई सा भी क्लास है ना। तो क्लास के अंदर जो भी लाइक आपने क्लास का नाम रखा है, तो उसकी जो भी लाइक प्रॉपर्टीज़ बताएगा वही आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, उसका फंक्शन वगैरह बताते हैं। सो ये अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एज इट इज़ अपना यहाँ पे होने वाला है।
सो यहाँ पे देखो ये अपन ने क्या किया, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस का, आपको पता होना चाहिए है ना। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, अपन ने एक क्लास बनाई है कार नाम की, एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे लिखा है पब्लिक, और यहाँ पे अपना ये हो जाएगा कॉलम। देन इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग में ब्रांड है ना, क्योंकि स्ट्रिंग में ब्रांड क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कोई सा भी वर्ड, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे अपन ने लिखा है इंटीजर, इंटीजर में अपन ने लिखा है स्पीड, ठीक है। इसके बाद अपन ने लिखा वॉइड स्टार्ट, और यहाँ पे वॉइड मतलब फंक्शन, तो फंक्शन में क्या लिखा, कार इज स्टार्टिंग, इस तरीके से हो जाएगा। अपन ने इसको बंद कर दिया यहाँ पे है ना, वॉइड डिस्प्ले, तो यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले में अपन ने लिखा है सिंपल सा यहाँ पे सी आउट, सी आउट मतलब प्रिंट मान सकते हो आप एक तरह से। सो यहाँ पे हो जाएगा सी आउट। देन इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ब्रांड, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन ब्रांड, ये स्मॉल कैपिटल कोई मीनिंग नहीं, दोनों चीज़ आप लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई एन डी और एल, दैट मीन्स यहाँ पे एंड लाइन, मतलब ये लाइन एंड हो गई और दूसरी लाइन अपन इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए भी अपन बोल सकते हैं है ना। सो ये इसलिए लगाते हैं। देन आपको याद रखना सेमी कॉलम लास्ट में लगा देना है, और इसके बाद एज इट इज़ आपकी स्पीड हो जाएगी, यहाँ भी स्पीड लिखना है, और स्पीड क्या में होती है, किलोमीटर पर आवर में, तो वो लिख दिया अपन ने, लाइन को एंड किया, और यहाँ पे जो अपना करली ब्रेसेस था इसको क्लोज कर दिया है ना। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा अपना आई एन टी, दैट मीन्स इंटीजर मैन, और यहाँ पे अपन ने इसको पैरेंथेसिस को अभी क्या रखा, खाली रखा है ना, और यहाँ पे अपन ने करली ब्रेसेस लगाया, ओपन किया यहाँ पे, और कार यहाँ पे माई कार। देन इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा माई कार, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रांड, एक बस तो अपना ब्रांड का नाम, और यहाँ पे हो जाएगा माई कार की स्पीड है ना, तो यहाँ पे स्पीड हो गया 120, क्लियर स्टेप्स हो जाएगा। और यहाँ पर अपन ने लिखा है यहाँ पे माई कार डॉट स्टार्ट, वहाँ पे 100 लिखा था है ना, जो अपना क्लास थी उसमें अपन ने 100 लिखा था, और इसमें अपन ने लिखा है स्टार्ट, क्लियर है, इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले है ना, सो इस टाइप से अपन को रिटर्न में लास्ट में वैल्यू 0 लिख देना है, इस टाइप से अपना हो जाएगा, क्लियर है। अब लास्ट में अपन को क्या मिलेगा, वही सेम चीज़ मिलने वाली है जो अपन को यहाँ पे मिली, लाइक यहाँ पे देखो यही चीज़ अपन को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखो सिंपल सा आप मान सकते हो, कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन, ये एक फंक्शन है और इवन स्पेशल फंक्शन है ना। सो याद रखना स्पेशल फंक्शन होता है, इसमें जब आप लिखोगे तो वॉइड नहीं लिखोगे, अभी अपन वॉइड लिख रहे थे बट इसमें अपन वॉइड नहीं लिखेंगे, सिंपल सा अपन क्या करेंगे, इसका जो नाम होने वाला है तो वो सेम रहने वाला है एज अ क्लास के नेम की तरह है ना। सो याद रखना, और दूसरी बात है ये क्लास के अंदर लिखा जाता है, और इसके बाद याद रखना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसको कॉल हो जाएगा है ना, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपना सी आउट हो जाएगा, दैट मीन्स प्रिंट हो जाएगा, इस टाइप से अपना हो जाएगा है ना, क्रिएट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। सो सबसे पहले अपन ने ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है अपनी सी प्लस प्लस का, तो यहाँ पे लिखा है ना इस तरीके से, और इसके बाद अपन ने यहाँ पे एक क्लास बनाई कार नाम की है ना। सो कार नाम की अपन ने क्लास बनाई, और इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा देन पब्लिक, और यहाँ पे स्ट्रिंग में ब्रांड, और यहाँ पे इंटीजर में स्पीड, इस टाइप से अपन ने लिखा, सेम बिल्कुल वैसे ही है ना, ताकि आपको ईजिली याद हो जाए, क्लियर है। अब इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, कार। देन इसके बाद देखो अपन उसमें वाइड लिखते थे है ना, बट यहाँ पे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है इसलिए अपन वाइड नहीं लिखेंगे, और ये किसके अंदर लिख रहे हैं, ये अपन क्लास के अंदर लिख रहे हैं, तो वही चीज़ मैंने बोली थी, क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा है ना, इस टाइप से हो जाएगा। और इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा ब्रांड इज इक्वल्स टू, अपन ने ब्रांड की वैल्यू दी है, और यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड भी हो गई अपनी 120, इस तरीके से दिया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्रिएट हो गया है ना, तो इस टाइप से ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये अपना कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और याद रखना कि यहाँ पे आपको इस टाइप से एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगाना है ना, सो एक्सक्लेमेशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो ये अपन ने एंड कर दिया है ना, और यहाँ पे भी इसको क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे अपन ने लिखा वॉइड डिस्प्ले। अब बेसिकली अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो चुका है अपना, अब यहाँ पे अपन ने लिखा सिंपल सा वॉइड है ना, क्योंकि ये अपना क्या फंक्शन होने वाला है। सो अपन ने लिखा वॉइड डिस्प्ले यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, वही सेम चीज़ एज इट इज़ की है जो वहाँ पे की थी, कुछ नहीं किया, यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे ब्रांड। देन इसके बाद अपन ने लिखा यहाँ भी ब्रांड, और यहाँ पे इसको इंड कर दिया और जोड़ दिया है ना, एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे किया, यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे स्पीड, यहाँ भी स्पीड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, और इसको लास्ट में अपन ने क्या किया, इस तरीके से ऐड कर दिया, क्लियर है यहाँ पे। सो इस टाइप से अपने यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अपना आई एन टी दैट मीन्स इंटीजर, और यहाँ पे मैन है ना, और यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस खाली रहेगा, क्लियर है। देन इसके बाद अपन ने लिखा कार, और यहाँ पे हो जाएगा माई कार। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलम बनाना है ना। अब इसके बाद आपको लिखना है माई कार डिस्प्ले, और यहाँ पे खाली जो आपका पैरेंथेसिस है उसको बनाना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम लगाना है, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आपको 0 देनी है। यहाँ पे इतना क्लियर है आपको। चलो अब इसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था वो तो पहले ही है ना, यहाँ पे ब्रांड का नाम, और यहाँ पे हो जाएगा अपनी स्पीड, तो इस तरीके से अपना आउटपुट हो जाएगा। अब देखो आपका डिस्ट्रक्टर क्या होता है। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। लाइक इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका सिंपल से एक काम होता है, लाइक जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लीन अप काम करने का काम करता है अपना डिस्ट्रक्टर है ना, ये बात याद रखना। और जो मेमोरी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है डिस्ट्रक्टर।
ये भी आप याद रखना। क्लियर है। अब यहाँ पे बेसिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट अपना डिस्ट्रॉय होगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है। सो इस टाइप से अपना होने वाला है और ये भी एक स्पेशल फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से। और हाँ याद रखना इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है अपना, है ना। सो याद रखना ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपनी क्लास है, तो यहाँ पे क्लास और अपन ने कार को एक क्लास नाम डिफाइन किया है। देन इसके बाद अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे अपन ने क्या किया कार, और इसके बाद देखो अपन ने अपना पेरेंथेसिस लगाया। देन इसके बाद एज इट इज अपन सेम कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन किया कर्ली ब्रेसेस को। देन यहाँ पे सी आउट, है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसके अंदर सिंपल से लिखा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल। अब आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर तो इसमें होता नहीं है, बट देखो कंस्ट्रक्टर कब आता है, कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट होता है, एक तरह से बोले कब रन होता है, जब अपना ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है। तो आपको लिखना है भले बट है नहीं, है ना। सो इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पे अपन ने इसको क्लोज किया। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा सेम, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के साथ टिल्ड साइन रहता है। ये स्पेशल पहचान है इसकी, जो अपना लाइक यहाँ पे डिस्ट्रक्टर होने वाला है उसकी पहचान है कि यहाँ पे टिल्ड साइन रहेगा। और याद रखना क्लास के जैसी सेम यहाँ भी वैल्यू होने वाली है ना। तो क्लास के जैसा ही सेम रहता है। सो इस टाइप से अपना रहता है, इसको भी अपन ने लास्ट में एंड कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो अपन ने लिखा है वॉइड और यहाँ पे ड्राइव, है ना। सो ड्राइव अपन ने क्या लिखा है, एक फंक्शन लिखा है, क्योंकि अपना डिस्ट्रक्टर ऊपर ही हो चुका है और वो स्पेशल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ पे अपना वॉइड और यहाँ पे ड्राइव, देन यहाँ पे अपना पेरेंथेसिस, है ना। इस तरीके से अपन ने बना दिया इसको, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा। और अपन ने लिखा सी आउट यहाँ पे ड्राइविंग द कार। ठीक है। ड्राइव में क्या होगा, ड्राइविंग द कार, कोई सा भी एक्शन हो रहा है, इस टाइप से लिखा। इसको भी अपन ने एज इट इज क्लोज किया इस टाइप से। देखो इस टाइप से अपन ने क्लोज कर दिया इसको। एक ये हो गया इसका, और एक ऊपर था आगे, है ना, तो वो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इंटीजर मैन, और यहाँ पे भी अपन ने पेरेंथेसिस लगाया, देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कार में माई कार हो जाएगा, है ना। यहाँ पे याद रखना आपका इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे माई कार, देन अपना डॉट, और यहाँ पे ड्राइव, है ना। इस तरीके से अपन ने इसको भी लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना आपको याद रखना है। देन अपने रिटर्न में 0 रहेगा और सेमी कॉलम लास्ट में रहता है, रिटर्न में याद रखना, है ना। और इसको लास्ट में अपन ने क्लोज कर दिया। आउटपुट में अपन को सेम मिलने वाला है, बस यहाँ पे याद रखना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले, देन आपके जो भी एक्शन हुआ है ये वाला वो, देन लास्ट में अपना डिस्ट्रक्टर। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन देखने वाले इनहेरिटेंस क्या होने वाला है। अब बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग है कि लाइक जैसे आप सिंपल से समझ सकते हो, एक पेरेंट्स क्लास है ना, एक बेस क्लास है, और उसमें क्या हो रहा है, जो चाइल्ड क्लास है उसकी प्रॉपर्टी आ रही है। लाइक यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, सिंपल सा समझो, देखो जैसे एक अपनी बेस क्लास हो गई जो मेन क्लास है ना, और अपनी एक चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या हो रही है, पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है। जो चाइल्ड क्लास है वो उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, तो यही होती है अपनी इनहेरिटेंस। क्लियर है। सो बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के। यहाँ पे टोटल 5 टाइप होने वाले हैं। सबसे पहला अपना सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे मल्टी लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल है, और यहाँ पे हायरार्किकल, और यहाँ पे होने वाला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से अपने 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सो एक एक करके अपन समझते हैं सबको। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपका सिंगल इनहेरिटेंस होने वाला है उसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी बेस क्लास होती है, दैट मीन्स जो आपकी पेरेंट्स क्लास होती है वो सिंपल से एक पेरेंट्स क्लास होती है, और ये एक आपकी यहाँ पे चाइल्ड क्लास होती है। तो जो पेरेंट्स क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो काय में आ जाती है, चाइल्ड क्लास में आ जाती है। दैट मीन्स चाइल्ड क्लास उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है। सो ये सिंपल सा अपना होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सो अब इसका देखते हैं अपन एग्जाम्पल किस तरीके से आपको लिखना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है C++ का, आपको पता है ना। अपन ने एक क्लास बनाई यहाँ पे फादर नाम की। ठीक है। फादर नाम की यहाँ पे एक क्लास बन गई। अब इसके बाद अपन ने यहाँ पे पब्लिक, देन इसके बाद यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे वॉइड प्रॉपर्टी, है ना। जो फंक्शन है वो प्रॉपर्टी है उनकी। सो यहाँ पे इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो अपन देखते हैं। सो अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट किया सबसे पहले, यहाँ पे लिखा सी आउट, दैट मीन्स जो आपका प्रिंट होने वाला है ना। सो यहाँ पे फादर की प्रॉपर्टी है, उनके पास लैंड है और हाउस है यहाँ पे, तो ये 2 चीज़ उनके पास है यहाँ पे। और अपन ने क्या किया, इसको लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर दिया, है ना। यहाँ पे इंड लाइन, और दैट मीन्स यहाँ पे अपन ने जो अपना पेरेंथेसिस था, यहाँ पे देखो ये पेरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद अपन देखने वाले यहाँ पे सन। तो देखो एक और क्लास बनाई अपन ने सन की, क्योंकि वो पेरेंट्स क्लास थी, ये अपनी चाइल्ड क्लास है, तो अपन ने ये चाइल्ड क्लास बनाई सन नाम की। देन इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल सा पब्लिक फादर। अब ये क्या कर रहा है, जो अपना लाइक पेरेंट्स क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है खुद के अंदर, है ना। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। इसने प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब इसके पास खुद की बाइक है, तो इसका फंक्शन यहाँ पे लिखा है वॉइड बाइक, और यहाँ पे अपना ये हो जाएगा पेरेंथेसिस, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, देन अपना सी आउट,
और यहाँ पे देखो सन्स ओन बाइक, सो यहाँ पे इसके पास खुद की बाइक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको भी एंड कर दिया है ना, लाइन को एंड किया और यहाँ पे इस तरीके से अपन ने इसको क्लोज कर दिया जो अपने करली ब्रेसेस थे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने लिखा इंटीजर मैन और यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस को ओपन किया, यहाँ पे सन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होने वाले, लाइक यहाँ पे देखो इसने इसके फादर की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट किया खुद के अंदर, खुद की प्रॉपर्टी भी है, सो इस टाइप से हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, लाइक जो भी प्रॉपर्टी थी वो आ जाएंगी इसके अंदर, है ना, इसके पास। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाइक, इस टाइप से हो जाएगा। सो इसके पास बाइक थी तो वो आ जाएगी। और यहाँ पे रिटर्न में आपको 0 लिखना ही है लास्ट में, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने यहाँ पे आउटपुट आने वाला है, याद रखना आप, है ना। सो यहाँ पे फादर की प्रॉपर्टी जो उनके पास लैंड था और यहाँ पे हाउस था, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी हो जाएगी सन्स के पास क्या थी, बाइक थी, तो वो हो जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करने वाले सेकंड, जो कि होने वाला है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, देखो सिंपल है, अभी अपना क्या था, एक पेरेंट्स क्लास थी, एक चाइल्ड क्लास थी, बट यहाँ पे क्या होगा, एक अपने लाइक चाइल्ड क्लास होगी, 2 पेरेंट्स क्लास होगी, मतलब जो 2 पेरेंट्स क्लास है ना, उसकी प्रॉपर्टी एक चाइल्ड के अंदर आने वाली है। सो वही सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पे देखो ध्यान से, इस टाइप से हो जाएगा। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, अपन ने एक क्लास बनाई फादर नाम की, सेम है वही, है ना। और यहाँ पे देखो फादर के में लिखा अपन ने वर्ड डिसिप्लिन, क्या लिखा है, डिसिप्लिन, जो फंक्शन होने वाला है उनका। सो यहाँ पे लिखा है आपने सी आउट, और यहाँ पे फादर टीच डिसिप्लिन, लाइक जो फादर है वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, है ना। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे इंड लाइन, और यहाँ पे अपन ने इसको क्लोज किया, पैरेंथेसिस को, करली ब्रेसेस को, है ना। सो करली ब्रेसेस को अपन ने क्लोज कर दिया, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक और अपन ने यहाँ पे क्लास बनाई है ना, जो भी पेरेंट्स क्लास होने वाली अपनी। सो यहाँ पे बनाया क्लास में मदर, और यहाँ पे देन अपना सेम होने वाला है सारी चीज़ें, है ना। ये करली ब्रेसेस हो गया, यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे अपन ने कॉलम लगाया, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा वॉइड, और यहाँ पे लव। अब यहाँ पे लव नाम के अपन ने क्या फंक्शन दिया है, यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देखो सी आउट, देन इसके बाद अपन ने यहाँ पे अंदर लिखा है मदर गिव्स लव, मदर क्या करती है, गिव्स लव, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने देखो इसको क्या किया, यहाँ पे भी क्लोज कर दिया, जो करली ब्रेसेस थे इनको क्लोज किया। देन इसके बाद अब अपन एक और क्लास बनाई यहाँ पे चाइल्ड की, तो बेसिकली क्या हुआ, 2 अपनी बन गई यहाँ पे पेरेंट्स क्लास और एक यहाँ पे चाइल्ड क्लास। तो ये चाइल्ड क्लास बनाई। अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखो फादर और यहाँ पे कॉमा करके मदर, दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया अपने अंदर, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम होने वाली है। अब बेसिकली इसकी भी प्रॉपर्टी, इसका जो फंक्शन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो वॉइड प्ले, और यहाँ पे सिंपल सा अपन ने इसको खाली रखा है, पैरेंथेसिस को, करली ब्रेसेस को ओपन किया, और यहाँ पे लिखा सी आउट। देन इसके बाद आपको 2 बार यहाँ पे लेस देन करना है। देन याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी आपका लाइक स्ट्रिंग लिखो तो उसको आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा, खासकर यहाँ पे सी आउट में बोल रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका चाइल्ड लव टू प्ले, तो ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अपन ने इसको भी लास्ट में क्या किया, क्लोज कर दिया। देन आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इंटीजर मैन में यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथेसिस, देन करली ब्रेसेस को आपने ओपन किया, यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे डिसिप्लिन, ये किसका था, उसके फादर का। और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे लव, ये यहाँ पे सिंपल से उसकी मदर का। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे प्ले, इस टाइप से हो जाएगा। देन रिटर्न में आपको लिखना है 0, है ना, ये तो आपको लिखना ही है। और यहाँ पे आपका सेमी कॉलम सब में होगा, क्लियर है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली इसमें क्या मिलेगा अपन को, देखो इस टाइप से जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो हो जाएगा मदर की, और यहाँ पे चाइल्ड की, तो ये सारी मिलेंगी, हालांकि किसको, जो अपना चाइल्ड क्लास है। तो इस टाइप से अपना हो जाएगा, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की, अब इसमें होने वाला है अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, देखो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, देखो इस टाइप से होता है। अभी अपन ने क्या किया था, 2 अपने पास क्या थी, पेरेंट्स क्लास थी, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही थी, और दोनों की प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आ रही थी। बट इसमें क्या होगा, मल्टी लेवल में सिंपल सा एक काम होगा कि यहाँ पे एक पेरेंट्स क्लास है, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन लेगा, दूसरा पेरेंट्स क्लास लेगा। देन जो दूसरा पेरेंट्स क्लास है उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास लेगा, ये होने वाला है। जैसे समझ सकते हो कि आपके लाइक ग्रैंड फादर है, देन आप हो, तो इस तरीके से ये होने वाला है। सो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी आपके किसने, फादर ने ली, आपके फादर की प्रॉपर्टी आपने ली, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखो एज इट इज अपन ने क्या किया, एक क्लास बनाई ग्रैंड फादर नाम की, और यहाँ पे ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी है लैंड, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ने लास्ट में इसको क्लोज किया है, और एज इट इज आपने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बनाई, एक और क्लास बनाई यहाँ पे फादर नाम की, है ना। सो फादर ने क्या किया, यहाँ पे देखो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी ये अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट में अपन ने लिखा है वॉइड फादर प्रॉपर्टी, और इसके बाद अपन ने यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस और यहाँ पे करली ब्रेसेस को ओपन किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने फादर है ना, जो फादर है आपके। सो यहाँ पे ये हो जा रहा है सी आउट, देन इसके बाद फादर्स प्रॉपर्टी, सो इनके पास हाउस है। देन इसके बाद लास्ट में आपका ये सेम होने वाला है जैसा आपने सिंगल इनहेरिटेंस में किया था। सो यहाँ पे एक और क्लास बनाई अपन ने सन नाम की, तो बेसिकली इसने क्या किया, अपने फादर की प्रॉपर्टी को अपने अंदर इनहेरिट कर लिया, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो फादर ने अपने ग्रैंड फादर की थी, और
और यहाँ पे सन ने किसकी की, फादर की, तो इनडायरेक्टली इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी आ गई है ना। सो इस टाइप से इसके पास खुद की प्रॉपर्टी है, लाइक यहाँ पे इसके पास कार है, तो इस तरीके से अपन ने ये डिफाइन किया। और लास्ट में अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, सन ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी एज इट इज़ आपका फादर की प्रॉपर्टी, यहाँ पे एज इट इज़ आपकी सन की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हो जाएगा। आपको यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाना है सब में, है ना, मतलब उसके अंदर खाली रखना है उसको, बस कुछ नहीं करना। याद रखना पेरेंथेसिस का यूज़ बस इतना ही है कि खाली रहेगा बस, है ना, इसको पेरेंथेसिस बोलते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको सेमी कॉलम लगा देना सब में। आपको लास्ट में रिटर्न 0 और यहाँ पे आपको सेमी कॉलम लगाना है। देन आउटपुट में आपको इस टाइप से मिलने वाला है ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी और फादर की प्रॉपर्टी और यहाँ पे सन की प्रॉपर्टी। तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होने वाला है। अब देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, अपने पेरेंट्स एक थे, दो थे, है ना, और यहाँ पे चाइल्ड हमेशा एक ही था। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एक पेरेंट्स होगा उससे आपके क्या होगा, दो चाइल्ड, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली आपके दो चाइल्ड अपन लेने वाले हैं। सो जो दो चाइल्ड होने वाले वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे एक पेरेंट्स क्लास की, है ना। सो इस टाइप से अपना होने वाला है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, याद रख लेना इसको बिल्कुल। यहाँ पे अपन ने एक फादर नाम की क्लास बनाई, ऐसे चीज़ होने वाला है। अब देखो फादर के पास यहाँ पे क्या है, अपन ने देखो सेम चीज़ लिखी, इसलिए मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो लैंड और हाउस, सो ये दो चीज़ें उनके पास है ना, ये उनकी प्रॉपर्टी है, क्लियर है। एंड इसके बाद अपन ने यहाँ पे एंड लाइन की, देन इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया और यहाँ पे जो आपके करली ब्रेसेस थे उनको क्लोज किया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। इस टाइप से अपन ने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और अपन ने क्लास बनाई राम नाम की, है ना। सो यहाँ पे देखो राम नाम की अपन ने क्या की, एक और क्लास बना ली। देन इसके बाद इसने क्या की, इसके फादर की यहाँ पे प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया खुद के अंदर, है ना। इस टाइप से हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे पब्लिक, देन यहाँ पे वॉइड और यहाँ पे राम ओन्स, दैट मीन्स इसके पास क्या है, खुद की कार है। तो यहाँ पे देखो अपन ने लिखा है यहाँ पे इसके पास क्या है, खुद की कार है, तो यहाँ पे लिखा सी आउट और यहाँ पे राम ओन्स आ कार। सो इस टाइप से हो जाएगा। इसको भी अपन ने क्या किया, एंड लाइन किया और ये एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसको भी क्लोज कर दिया जो करली ब्रेसेस था, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, एक और अपन ने क्लास बनाई श्याम नाम की। अब बेसिकली श्याम क्या है, दूसरा चाइल्ड हो गया, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा, दूसरी चाइल्ड क्लास है, एक अपने राम, दूसरी है श्याम, इस टाइप से हो जाएगा। देन अपन ने इसने क्या की, इसने भी अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, क्योंकि अपना जो पेरेंट्स क्लास है वो एक ही है ना। सो सेम होने वाली प्रॉपर्टी जो लैंड और अपना क्या था, हाउस, है ना। सो ये हो जाएगा। और इसके बाद अपन ने लिखा पब्लिक और यहाँ पे हो जाएगा वॉइड और यहाँ पे श्याम है ना, श्याम ओन्स। अब बेसिकली इसके पास क्या है, अपन ने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे देखो, इसके पास खुद की बाइक है, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। वो राम राम लिख दिया था सब जगह, है ना। सो यहाँ पे ये श्याम हो जाएगा, यहाँ पे श्याम, यहाँ पे श्याम, इसके पास खुद की बाइक है, उसके पास खुद की कार थी, है ना। इस टाइप से हो जाएगा। अपन ने क्या किया, इसको सिंपल से क्लोज कर दिया लाइक दिस, है ना। और यहाँ पे एंड लाइन कर दी, यहाँ पे लाइन एंड हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा इंटीजर मैन और यहाँ पे अपन ने लिखा पेरेंथेसिस जो कि खाली रहेगा, है ना। और यहाँ पे लिखा अपन ने सिंपल सा करली ब्रेसेस ओपन किया इसको। देन अपन ने क्या लिखा, यहाँ पे राम को अपन ने सिंपल सा आर से डिनोट किया, स्मॉल आर से, और यहाँ पे श्याम को अपन ने स्मॉल एस से डिनोट किया, है ना। और इस तरीके से अपन ने यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिया दोनों जगह, है ना। अब अपन ने क्या लिखा यहाँ पे सी आउट। अब बेसिकली क्या, दो चाइल्ड है ना, इसलिए अपन को ये सब करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे देखो दो चाइल्ड है, इसलिए अपन ने लिखा सी आउट। देन इसके बाद यहाँ पे आपको लेस देन 2 बार करना है। देन आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखना है, आपको यहाँ पे राम्स इन्फो और यहाँ पे लिखना है सिंपल सा आपको इसको ज्वाइंट करना है, दैट मीन्स एंड लाइन, है ना। इस तरीके से करना है और यहाँ पे आपको सेमी कॉलम लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आर क्या है अपना राम, तो राम की जो प्रॉपर्टी होंगी, लाइक प्रॉपर्टी किसकी थी, उसके फादर की, है ना। सो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आर क्या होने वाला है, आपके जो राम ओन्स उसके पास क्या थी, कार थी, है ना। तो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा। एज इट इज़ आपको यहाँ पे श्याम के लिए करना है। सो इस टाइप से अपन ने ये लिखा। देन एज इट इज़ अपन ने श्याम के लिए लिखा, बिकॉज यहाँ पे दो चाइल्ड है इसलिए अपन ने इस टाइप से लिखा है ना। सो याद रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट कर रहा है अपन इसको और इसको, इस टाइप से अपना होने वाला है। और यहाँ पे हो जाएगा एंड लाइन और यहाँ भी एज इट इज़ हो जाएगा सेमी कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने लिखा जैसे यहाँ आर लिखा था वैसे यहाँ पे एस और प्रॉपर्टी सेम, और यहाँ पे हो जाएगा श्याम ओन्स। और रिटर्न में आपका 0 रहने वाला है। यहाँ पे देखो इस टाइप से रिटर्न में 0, ये चीज़ें सेम रहेगी, बस यहाँ पे एस आर का डिफरेंस रहेगा, है ना। सो ये आपको याद रखना बिल्कुल, और इस टाइप से अपना हो जाएगा, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होने वाला है। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस को आप सिंपल से समझ सकते हो, ये वाला जो इनहेरिटेंस है ना, ये जो पुराने इनहेरिटेंस थे, दैट मीन्स जो आपके 4 हो चुके हैं, उनमें से 2 इनहेरिटेंस को मिक्स कर दोगे ना तो आपका बनेगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे आपने मल्टीपल और यहाँ पे मल्टी लेवल को प्लस किया तो आपका हाइब्रिड बनेगा। आपने यहाँ पे हायरार्किकल और यहाँ पे आपने सिंपल सा मल्टी लेवल को क्या किया, प्लस किया, तो आपका बनेगा हाइब्रिड। सो यही होने वाला है यहाँ पे, है ना। सो अपन ने देखो एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, आपके ग्रैंडफादर थे, अपन ने क्लास बनाई थी पहले, वही एज इट इज़ अपन ने क्लास बनाई, एज इट इज़ उनके पास प्रॉपर्टी है लैंड, इस टाइप से हो जाएगा। एंड अपन ने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, है ना, जो आपके करली ब्रेसेस थे यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे आपका सेमी कॉलम आ जाएगा लास्ट में। देन इसके बाद आपका हो जाएगा क्लास फादर, आपने फादर नाम की एक क्लास बनाई, एज इट इज़ होने वाला है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, दैट्स वाई ये बाकी सेम होने वाला है, क्योंकि 2 चीज़ मिक्स कर रहे हो आप। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका
फादर क्लास बनाई, इसके पास भी सेम होने वाला है। लाइक जो फादर क्लास होगी उसके पास क्या होगा, ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर रहा है अपने अंदर, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना। सो वही चीज़ होने वाली है। तो अपन ने क्या कि यहाँ पे स्टेप से बना ली अपनी फादर क्लास। देन इसके बाद फादर क्लास के पास इसके पास प्रॉपर्टी है यहाँ पे हाउस, तो वो हो जाएगा अपना, है ना, सेम चीज़ बिल्कुल। देन इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने एक और यहाँ पे क्लास बनाई टीचर नाम की, है ना। सो टीचर नाम की क्लास बनाई अपन ने। देन एज इट इज अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक, और यहाँ पे लिखा वॉइड, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, इनके पास क्या है, नॉलेज है। क्या है, नॉलेज है। क्लियर है, क्योंकि ये टीचर है तो एज इट इज अपन इनका फंक्शन लिख दिया, है ना। और इसके बाद यहाँ पे आपका रहने वाला है पैरेंथेसिस, वो तो खाली रहेगा। यहाँ पे करली ब्रेसेस को ओपन किया अपन ने, सी आउट हो जाएगा। देन 2 बार लेस देन, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका टीचर्स गिव नॉलेज, इस टाइप से अपना हो जाएगा, है ना। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसको भी क्या करना है, इंड लाइन, देन लास्ट में इसको क्लोज कर देना, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको जो चाइल्ड है, तो देखो बेसिकली चाइल्ड के पास अब दोनों की प्रॉपर्टी आने वाली है। सो यहाँ पे अपन ने लिखा, देखो क्लास चाइल्ड बनाई, सबसे पहले चाइल्ड नाम की क्लास बनाई। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अपन ने लिखा, यहाँ पे सन भी लिख सकते थे, अपन ने डायरेक्ट चाइल्ड लिख लिया, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा चाइल्ड, देन पब्लिक फादर। अब बेसिकली ये क्या करने वाला है, अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है खुद के अंदर, है ना। और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा आपका पब्लिक, और यहाँ पे टीचर। टीचर क्यों है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। अपन क्या कर रहे हैं, 2 को प्लस कर रहे हैं, तो तभी तो ये हाइब्रिड होगा ना अपना। इसलिए अपन को याद रखना है कि 2 पब्लिक के बीच में यहाँ पे टीचर रहेगा, इस टाइप से हो जाएगा अपना। एंड यहाँ पे सिंपल सा अपना अपन को ये लगा लेना, करली ब्रेसेस, इसको ओपन करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है वॉइड चाइल्ड थिंग्स, यहाँ पे हो जाएगा चाइल्ड्स हैव लैपटॉप। लाइक इसके पास क्या है, लैपटॉप है, सो चाइल्ड्स हैज़ लैपटॉप हो जाएगा। एंड लास्ट में अपन ने इसको भी क्या किया, यहाँ पे इंड लाइन, देन लास्ट में अपन ने इसको भी क्लोज कर दिया, इसके लिए और इसके लिए, है ना। सो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा। एंड लास्ट में यहाँ पे ध्यान से देखो अपना इंटीजर मैन। सो बेसिकली यहाँ पे INT और यहाँ पे मैन, है ना, दैट मीन्स इंटीजर। तो यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस, और यहाँ पे करली ब्रेसेस, यहाँ पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट के बाद आपकी जितनी भी चीज़ें होने वाली है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फादर की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सर का नॉलेज था वो हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाइल्ड के पास क्या है ना। सो वो चीज़ हो जाएगी चाइल्ड थिंग्स। सो इस टाइप से हो जाएगा। और रिटर्न में आपको 0 लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से इस टाइप से एक एक करके प्रॉपर्टीज़ लिख देनी लास्ट में चाइल्ड की, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ख़त्म। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से देखो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। अब सिंपल वे में बताने वाला हूँ फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। आप सिंपल समझो, जैसे सपोज आप किसी फैमिली के मेंबर नहीं हो, आपका कोई दोस्त है, आप उसकी फैमिली के मेंबर तो नहीं हो, लेकिन आप उसके दोस्त हो, इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको उसके घर में जितने भी प्राइवेट रूम है उसमें आप एक्सेस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप उसके फ्रेंड हो। सो वही होने वाला है फ्रेंड फंक्शन। लाइक ये सिंपल सा कोई से भी क्लास होगी तो वहाँ पर लाइक ये जितनी भी प्राइवेट एरिया है वहाँ पर एक्सेस कर सकता है, कुल मिला के बोले तो, है ना। सो यही चीज़ होने वाली। अब फ्रेंड फंक्शन इज़ अ नॉन मेंबर, मेंबर नहीं है ना, उसका मेंबर नहीं है। फंक्शन दैट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, लाइक यहाँ पे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो मेंबर हैं उसमें एक्सेस कर सकता है ये, ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग अ फ्रेंड कीवर्ड, सिंपल सा फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करके, है ना। सो यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है अपना, जैसे ये तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का, आपको पता है ना। एंड इसके अलावा अपन ने यहाँ पे क्लास बनाई A नाम की, ये क्लास अपन ने क्रिएट की, यहाँ पे अपन ने करली ब्रेसेस को ओपन किया, देन प्राइवेट। क्लियर है, क्या है प्राइवेट। और यहाँ पे अपन ने इंटीजर x यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन की है जो कि अपना ऑब्जेक्ट होने वाला है ना। सो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो अब जो अपनी क्लास बनाई थी आपको याद आ रहा होगा, यहाँ से कुछ अपन ने कार, देन अपना जो पैरेंथेसिस वो लिखा, दैट मीन्स ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर, है ना। सो ये कंस्ट्रक्टर है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, है ना। हालांकि अपन कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं लिखने वाले, ठीक है। सो जैसे ही रन होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, x की वैल्यू, है ना। सो ये आपको याद रखना है। सो एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे लिख लिया फ्रेंड वॉइड। सो अब यहाँ पे देखो फ्रेंड जो कीवर्ड है उसको अपन ने लिखा है यहाँ पे आगे, है ना। सो जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्राइवेट जगह एक्सेस कर सकता है ना, प्रोटेक्टेड मेंबर्स में एक्सेस कर सकता है, इस टाइप से अपना हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे लिखना है आपको सी आउट, देन इसके बाद लेस देन 2 बार, और यहाँ पे आपको सिंपल सा जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर ये वैल्यू लिख देनी है ना। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका x रहेगा, सिंपल से याद रखना आपको, ये अलग से लिखा है क्योंकि प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है वो, है ना। और यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू x थी अपनी जो कि प्राइवेट था, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में अपन ने क्या किया, इंड लाइन कर दिया, दैट मीन्स क्या किया, वहाँ पे उसको जोड़ने के लिए अपन ने इंड लाइन लिखा है ना, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद अपन ने यहाँ पे एक इंटीजर बनाया है ना, यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे मैन। क्लियर है, ये तो अपन लास्ट में करते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन बनाते थे, याद होगा आपको, कार और यहाँ पे माई कार। सो यहाँ पे जो माई कार है वो अपना ए होने वाला है। क्लियर है। सो इस टाइप से हो जाएगा अपना ए, एंड यहाँ पे अपन ने किया सो ए। क्लियर है। एंड यहाँ पे अपना सिंपल सा रिटर्न में हो जाएगा 0। तो इस टाइप से अपन को लास्ट में वैल्यू मिलेगी x की 10, है ना, क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपना जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, है ना, उसको अपन बुला लेंगे। तो इस टाइप से उसकी वैल्यू 10 डिफाइन हो जाएगी, इस टाइप से, है ना, क्योंकि अपन ने इसकी वैल्यू क्या दे दी, यहाँ पे ये दे दी और यहाँ पे शो किया इसको। तो इस टाइप से हो गया। आई होप आपको ये फ्रेंड फंक्शन समझ में आ गया होगा, है ना।
अब बेसिकली अपन बात करने वाले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सो बेसिकली देखो, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा है ना, और मॉर्फिज्म का आप समझ सकते हो डिफरेंट रोल। सो जो बहुत सारे हैं और डिफरेंट रोल को बिहेव करते हैं, सो वो होते हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सो बेसिकली यही होने वाला है यहाँ पे। लाइक जो अपने फंक्शन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म इन C++। इट मीन्स दैट इज फंक्शन और ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। लाइक जो अपना फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो रहता तो एक ही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। सो ये होता है अपना पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है। अब बेसिकली ये दो टाइप का होने वाला है। सबसे पहला यहाँ पे होगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा होगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो कंपाइल टाइम है वो भी अपना दो टाइप का होगा, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा होगा अपना फंक्शन ओवरलोडिंग। सो दोनों चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपाइल टाइम क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सो बेसिकली आप सिंपल सा समझ सकते हो कि लाइक ये डिसाइड करेगा सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होगा, है ना। ये कौन डिसाइड करेगा, अपना कंपाइल टाइम, ना कि रन टाइम। सो यही होता है अपना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब बेसिकली देखते हैं इसके टाइप्स अपन। अब देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अपना दो टाइप का होने वाला है। सबसे पहला होगा फंक्शन ओवरलोडिंग एंड दूसरा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना। सो अब क्या होने वाला है फंक्शन ओवरलोडिंग, इसमें क्या होगा, सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर। लाइक यहाँ पे फंक्शन का नाम तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स में ये रोल करेगा, है ना। और यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा सेम ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। एक ही ऑपरेटर डिफरेंट टाइप के डाटा को यूज़ कर रहा होगा, है ना। सो ये होता है अपना फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को आपको कैसे लिखना है और यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आपको कैसे एग्जांपल देना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये होने वाला अपना फंक्शन ओवरलोडिंग। अब बेसिकली देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर इतना तो आपको पता है। यहाँ पे देखो अपन ने एक क्लास बनाई मैथ्स नाम की, है ना। क्या क्लास बनाई, मैथ्स नाम की, ये पब्लिक हुआ। देन इसके बाद अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा ऐड, क्या लिखा ऐड, है ना। तो वॉइस, तो यहाँ पे वॉइड और यहाँ पे ऐड। देन इसके बाद अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, क्लियर है। और यहाँ पे जो कि अपना क्या होगा, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे अपन ने लगाया सिंपल सा अपना कौन सा, करली ब्रेसेस, है ना। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया। देन उसके बाद अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखो काउंट, और यहाँ पे नथिंग टू ऐड, यहाँ पे कुछ भी अपन ऐड नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे देखो फंक्शन अपना सेम चल रहा है बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया। अब इसके बाद इसको बंद किया। अब इसके बाद अपन ने लिखा वॉइड और यहाँ पे ऐड, यहाँ पे अपन ने ऐड किया, यहाँ पे इंटीजर ए, ये इंटीजर ए लिखा हुआ है ना, INT और ए, क्लियर है। सो ये किया अपन ने, और यहाँ पे एक 1 नंबर अपन ने रखा इस टाइप से, है ना। यहाँ पे ए हो जाएगा अपना, क्लियर है। सो ये ए अपन ने क्या रखा, कोई से एक नंबर रखा। देन इसके बाद इसको भी अपन ने बंद किया। फंक्शन आपका अभी भी एक ही चल रहा है ना, सेम चल रहा है ऐड। और यहाँ पे देखो, देन उसके बाद अपना हो जाएगा यहाँ पे वॉइड ऐड, और यहाँ पे इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, इस टाइप से दो इंटीजर अपन ने लिए और अपन को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। लाइक यहाँ पे देखो सम, अपन ने क्या किया, सम किया दोनों का। सो सम करने के लिए इस टाइप से अपन लिख सकते हैं A+B, है ना। याद रखना है यहाँ पे सम। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम लगाना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिंपल से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है इसको। देन यहाँ पे आपको सिंपल सा 2 बार यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना है। देन इसके बाद A+B, इस टाइप से हो जाएगा। और लास्ट में आपको लिखना है एंड L, और यहाँ पे सेमी कॉलम, और इसको क्लोज कर देना, जो आपको करली ब्रेसेस होंगे, है ना। तो इनको क्लोज कर देना। तो इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब देखते हैं अपन आगे। यहाँ पे देखो इंटीजर और यहाँ पे मैन, क्लियर है। अब इसमें सिंपल सा अपन को वैसे ही लिखना है। लाइक यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, मैथ्स ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम लगाया सब जगह। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे तो कोई वैल्यू नहीं थी तो खाली, है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऐड। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पता है कि एक आपका क्या था, वहाँ पे इंटीजर था, तो मैंने एक वैल्यू रख दी 5, है ना। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपको ऐड करना था, क्योंकि A+B इस टाइप से था ना, इंटीजर A इंटीजर B। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 3 और 7 अज्यूम किया, है ना। तो इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सेमी कॉलम लगाना है, रिटर्न में 0 लिखना है। तो आउटपुट आपको इस टाइप से मिलेगा, नथिंग टू ऐड, लाइक कुछ भी आपका ऐड नहीं होगा फर्स्ट नंबर में। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा, आपका 5 आ जाएगा क्योंकि अपन ने 5 लिखा है। थर्ड नंबर पे आपका सम चाहिए था, तो 7 और 3 को ऐड कर देंगे तो अपना क्या आएगा, 10 आ जाएगा। सो इस टाइप से अपना फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। अब देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, देखो सेम ऑपरेटर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ये सिंपल सा अपना होने वाला है। देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा अपना लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये सबसे थोड़ा सा अलग होने वाला है, बाकी चीज़ें तो लगभग सेम थी अपनी, है ना। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन को ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना आपको। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्लास बनानी है ऐड नाम की, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, और यहाँ पे आपको लिखना है इंटीजर ए, ठीक है। क्या लिखना है, इंटीजर ए, ये आपको होने वाला ऑपरेटर, है ना। सो ये हो जाएगा। देन आपको लिखना है ऐड और इंटीजर एक्स, इस टाइप से अपन ने लिखा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू अपन ने इस टाइप से डिफाइन की, ए हो जाएगी,
क्लियर है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे करने वाले ये याद रखना, यहाँ पे करली ब्रेसेस को अपन ने क्या किया, ओपन किया और यहाँ पे अपन ने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ क्या किया, यहाँ पे देखो ऐड, यहाँ पे ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब जो अपना ए था, है ना। सो यहाँ पे अपन ने ऐड किया ऑपरेटर को और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा ए, इस टाइप से हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलम हो गया अपना, क्लियर है। इसके बाद अपन ने लिखा रिटर्न टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब क्लास, है ना। सो रिटर्न क्लास, देन इसके बाद अगेन अपन ने लिखा अपना सेमी कॉलम। अब इसके बाद अपन ने इसको क्लोज कर दिया, जो क्या था अपना यहाँ पे करली ब्रेसेस था, इसको अपन ने यहाँ से क्लोज कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा वॉइड डिस्प्ले और यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस, देन अपन ने जो करली ब्रेसेस है उसको ओपन किया और इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा सी आउट, दैट मीन्स जो रिजल्ट होने वाला है। अब सो यहाँ पे लिखा रिजल्ट और यहाँ पे सिंपल सा अपन ने क्या किया, यहाँ पे कॉलम लगाया। देन इसको याद रखना कि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे अपन ने एक वैल्यू डिफाइन की ए। सो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है एंड लाइन, है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे लास्ट में क्लोज करना है, ये हो जाएगा अपना लाइक इसके लिए, लाइक ये हो जाएगा इसके लिए और ये लास्ट वाला जो हो जाएगा वो इस फर्स्ट वाले के लिए, है ना। तो ये कंप्लीट अपना क्लोज हो गया, क्लियर है। अब बेसिकली आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मेन खेल होने वाला है। यहाँ पे इंटीजर मेन और यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस अपन ने ओपन किया। देन ऐड ऑब्जेक्ट नंबर 1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 की अपन ने वैल्यू डिफाइन की 10। देन उसके बाद अपन ने लिखा है यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सेमी कॉलम है और इसके बाद अपन ने ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे 20 सेमी कॉलम। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 3, अब ऑब्जेक्ट 3 कैसे आएगा, अपन ने ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी इन दोनों को प्लस किया 1 2 को, है ना। तो यहाँ पे 10 और 20 दोनों प्लस होंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 डिस्प्ले होगा अपन को और यहाँ पे रिटर्न में आपको 0 लिखना है, ये तो आपको पता ही है C++ में। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा क्या 30, क्यों मिलेगा रिजल्ट 30, बिकॉज यहाँ पे अपन ने देखो रिजल्ट ही लिखा था, यहाँ पे ये रिजल्ट अपन को लास्ट में प्रिंट मिलेगा, है ना। सो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा, क्लियर है। इस टाइप से अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, देखो इसमें सिंपल है कि जो आपका लाइक फंक्शन है वो कब एग्जीक्यूट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, रन टाइम डिसाइड करेगा, ना कि कंपाइल टाइम डिसाइड करेगा। ये सिंपल सा आपको समझना है ना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो इस टाइप से अपना होने वाला है, ये अपना बेसिक रहता है ना। एंड इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्लास बनाई है एनिमल नाम की, इस टाइप से क्लास बनाई। देन यहाँ पे अपन ने लिखा करली ब्रेसेस, ओपन किया उसको, यहाँ पे लिखा पब्लिक और यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो कॉलम लगाया। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, वर्चुअल वॉइड साउंड, है ना, इस टाइप से लिखा। देन यहाँ पे पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस को ओपन किया, यहाँ पे हो जाएगा सी आउट। देन इसके बाद आपको लेस देन 2 बार लगाना है। देन इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना आपको एनिमल मेक अ साउंड, लाइक एनिमल साउंड तो बनाते ही है ना, आपको सिंपल सी बात पता है, इस टाइप से हो जाएगा। एंड इसको अपन ने लास्ट में यहाँ पे एंड लाइन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, इतना हो गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक और अपन ने क्लास बनाई डॉग नाम की। अब आपको पता है डॉग एक एनिमल है ना, यानी सिंपल सी बात बोले तो डॉग ने क्या किया, इसकी जो अपनी पेरेंट्स क्लास है इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है खुद के अंदर, है ना। सो ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे इतना आपका हो गया यहाँ तक, है ना। सो ये हो जाएगा और इसके बाद अपन ने लिखा पब्लिक, देन अपना हो जाएगा वॉइड साउंड, क्या हो जाएगा वॉइड साउंड, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे उसने क्या की थी, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली खुद के अंदर। सो इस टाइप से हो जाएगा, दैट मीन्स इसको अपन चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, है ना, या फिर ड्राइव क्लास बोल सकते हैं। ये ड्राइव क्लास, ये बेस क्लास, है ना। सो इस टाइप से अपना होता है, याद रखना। बेस क्लास कौन सी है, जो अपनी फर्स्ट वाले पेरेंट्स क्लास, और चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास भी बोलते हैं अपन। सो इस टाइप से हो जाएगा अपना, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा वॉइड साउंड, क्लियर है। सो ये वॉइड साउंड और यहाँ पे इसको खाली रखना है। देन अपना हो जाएगा सिंपल सा करली ब्रेसेस, इसको ओपन किया अपन ने और यहाँ पे लिखा डॉग बार्क। डॉग क्या करता है, वॉक करता है ना, क्योंकि भौंकता है, क्लियर है। इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे इंड एल हो गया और यहाँ पे अपन ने इसको भी क्लोज कर दिया, है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा INT, दैट मीन्स इंटीजर मैन, और यहाँ पे ये तो अपना खाली रहता है हमेशा, है ना, ये कब पता नहीं कब भरेगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा अपना सिंपल सा करली ब्रेसेस ओपन और इसके बाद अपन ने लिखा एनिमल। देन इसके बाद हैश PTR, PTR मतलब पॉइंटर, क्या पॉइंटर को शॉर्ट में लिखा है मैंने PTR, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। देन अपन को सेमी कॉलम लगाना है, इसके बाद लिखना है यहाँ पे डॉग डी। अब डॉग डी बेसिकली ये होता क्या है, ये ड्राइव क्लास है। ये क्या है, ड्राइव क्लास, आपको पता है डॉग, है ना, और इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे डी लिखा है, इस टाइप से हो जाएगा। सो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे लिखा है मैंने लास्ट में PTR और इज इक्वल्स टू यहाँ पे एंड यहाँ पे डी। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, है ना, ड्राइव क्लास का क्या ऑब्जेक्ट। सो इस टाइप से हो जाएगा, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट। PTR मतलब ये भी आपका पॉइंटर होने वाला है और यहाँ पे डैश और ग्रेटर देन साउंड, इस टाइप से हो जाएगा और इसको खाली रखना है आपको, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा सेमी कॉलम, क्लियर है। अब बेसिकली ये क्या है, ये पॉइंटर डॉग हेड है, लाइक यहाँ पे आप डॉग को ऐड कर रहे हो ना, डॉग के साउंड को, तो इस टाइप से अपना हो जाएगा, ये पॉइंटर है। रिटर्न में आपको यहाँ पे लास्ट में 0 लिखना है और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देना है और करली ब्रेसेस को आपको क्लोज कर देना है, याद रखना है इतना, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा आपका आउटपुट। आउटपुट में आपको हो जाएगा डॉग वार्क, लाइक डॉग एक एनिमल है ना, जो कि क्या करता है, वार्क करता है। सो इस टाइप से आपका कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चलो।